इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मैं तो कहता हूँ ये जहाँ भी मिले, तीन चट्टे वाले पार्टी, ये जिसने ये इतना गलत नाम से हमारे देश की जनता को संबोधन किया है, खास करके युवा, खासतौर से युवाओं को, तो इसका तो नाम मैं तिलचट्टा रखूंगा। इस तिलचट्टे को जहां भी मिले तुरंत अरेस्ट करो और ले आकर इसको अंदर डालो। नमस्कार गाइस, सच्चाई सरोवरी चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे बड़े भैया हैं उमाशंकर भैया, इनसे एक बार ओवरव्यू लेते हैं। आजकल देखे होंगे कॉकरोच जनता पार्टी का बहुत ही सोशल मीडिया पे बहुत ही बोलबाला है, तो उसके संदर्भ में एक बार विचार भैया का जानते हैं। भैया, जो अभी कॉकरोच जनता पार्टी जो देखे होंगे कि आजकल बहुत मिलियंस फॉलोअर जा रहे हैं, तो इसके संदर्भ में आप क्या कहना चाहते हैं? ये किस तरीके से पब्लिक के वेलफेयर की बात कर रहा है या गुमराह कर रहा है, किस तरीके से? क्योंकि बहुत सारी चर्चा इस पे चल रही है, इतने सारे युवा भी इस पे जुड़े हुए हैं, तो आपका क्या विचार है इस पार्टी के प्रति? देखो क्या होता है कि कोई भी गलत चीज होती है वो जल्दी वायरल होती है, गलत चीज जल्दी लोगों तक पहुंचती है, और अच्छी चीज बड़े आराम से चलती है, बड़े आराम से लास्ट में पहुंचती है। उसका रीजन क्या है कि जो चीज गलत होती है हर आदमी उस पर एक्साइटेड होता है कि ऐसा क्या है। तो जैसे इसने अभी जो लड़का है जिसने कॉकरोच जनता पार्टी नाम दिया है, और बीपीके शायद पुणे में रहने वाला है, इसने केजरीवाल के साथ भी चुनाव के अंदर काफी काम किया हुआ है। सोशल मीडिया शायद देखता था, आईटी से देखता था आम आदमी पार्टी का। तो और पार्टी तो रही नहीं, सरकार रही नहीं, केजरीवाल जी रहे नहीं वहां पर। नहीं, सरकार तो है, पंजाब में तो है ही, दिल्ली में तो नहीं है ना, केजरीवाल तो मुख्यमंत्री नहीं है ना। और उनके छत्र छाया में रहने वाला आदमी, अब उसके बाद जब वही नहीं रहे सीट पर, तो इसकी कीमत हो गई खत्म। अब ये मैं इसको देखता हूँ कि पढ़ा लिखा भी है, काफी जगह यूनिवर्सिटियों में गया हुआ है, पढ़ा लिखा भी है, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि इसने भारत में रह के, भारत का रहने वाला है और भारत के लोगों को कॉकरोच पार्टी का उपाधि दिया, खास करके युवाओं को कॉकरोच बोल करके इनको सोशल मीडिया पर ऐसा वायरल किया कि सभी आदमी जो पढ़े लिखे युवा भी हैं उनको ये सोचना चाहिए कि ये कॉकरोच जनता पार्टी नाम रखा तो आपको डायरेक्टली कॉकरोच बोल रहा है, मतलब तिलचट्टा भी बोल सकते हैं, है ना। ऐसे लोगों को हम तिलचट्टा ही बोलेंगे, जिसने हमारे भारत युवाओं को कॉकरोच बोल रहा है तो इसको तो तिलचट्टा बोलो, तब भी एक शब्द कम है। इससे भी कोई अगर गिरा हुआ शब्द हो उसके लिए यूज करें तो ज्यादा ठीक है, क्योंकि वो हमारे देश के युवाओं को ऐसे बोल रहा है। और हमारे देश में क्या है कि हमारा भारत देश एक इमोशन से जुड़ा हुआ है और आप लोगों का इमोशनल होता है। हमारे यहाँ लगभग 70% लोग इमोशन से वोट देते हैं, बिल्कुल ठीक बात, और इमोशन से लगाव होता है। बाकी जो 30% लोग हैं वो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं वोट देने के लिए, किसको देना है नहीं देना है, लेकिन 70% लोग इमोशनल जुड़ा होकर के वोट देते हैं। जैसे आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी देखो, लगभग मुझे लगता है कि मोदी से लेकर और भाजपा से लेकर लोगों का इमोशन ऐसा जुड़ गया है। जैसे राम मंदिर हुआ और भी बड़े सारे काम मोदी ने किया, 370 काम किया, तो इससे क्या लोगों का एक भावनात्मक जुड़ाव होता है। स्वच्छ भारत मिशन भी, हाँ, स्वच्छ भारत मिशन है, साफ सफाई का, तो लोगों का एक भावनात्मक जुड़ाव होता है। भावनात्मक जुड़ाव जिससे हो जाता है ना, ये समझ लेना कि वो राजा है और वो उससे जुड़ा ही रहेगा। तो जिसको चुन लेगा भावना से, अंदर आत्मा से, वो समझ लेना उसी को चुनेगा। अब क्या है कि हमारे देश में लोगों ने कॉकरोच जनता पार्टी से जल्दी उसके सपोर्टर बन गए, जल्दी लोगों ने सोशल मीडिया पर उसको टैग करना चालू कर दिया, लोगों ने उसको फॉलोअर्स बन गए। लेकिन जिसने जो बने उनको ये पता नहीं था कि एक आदमी एक यूनाइटेड स्टेट के अंदर बैठ करके और हमारे भारत देश के युवाओं को कॉकरोच बोल करके जोड़ रहा है, ये बड़ी दुर्भाग्य है। सबसे पहले तो किसी को फॉलोअर्स नहीं बनना चाहिए इसका, क्योंकि देखो हमारे देश में लोग सभी समझदार, मतलब भीड़ चाल में नहीं चल, सबको समझना चाहिए। और इसको अगर देश से प्रेम होता, देश के युवाओं से प्रेम होता, तो भारत देश के अंदर रह करके देश विरोधी गतिविधि नहीं करता। मैं कह रहा हूँ कि तुम बीजेपी के खिलाफ बोलो कि अगर कुछ चीजें खराब है, उनके अगर कुछ काम खराब है तो उसके खिलाफ बोलो ना। मुझे भारत देश में आजादी है, अब व्यक्ति कुछ भी बोल सकता है, लेकिन आप जाकर के पाकिस्तान में बैठ जाओ, आप जाकर के कभी अफगानिस्तान में बैठ जाओ, जाके काबुल में बैठो, आप किसी और कंट्री में जाकर बैठो जो हमारे देश के खिलाफ है, और वहां बैठ करके ऐसी गतिविधियां अगर लेके आते हो, तो मुझे लगता है कि ये दुर्भाग्य है। और हमारे देश के युवाओं को तो ये बात बिल्कुल सोच समझ लेना चाहिए कि ऐसे लोगों को देश हित में जल्दी है, कम से कम बिल्कुल देश हित में नहीं है। ऐसे लोगों को जितनी जल्दी हो जाए, ऐसे लोगों को देश से बाहर भी करना चाहिए। और हमारे देश में आईबी है, इंटेलिजेंस है, इन लोगों को जल्दी से जल्दी जो भी ऐसे लोग हैं उनको जल्दी अंदर करना चाहिए और इनके ऊपर सख्त कार्रवाई करना चाहिए। अभी आईबी की एक रिपोर्ट आई हुई थी, उसके अंतर्गत जैसे इतने बड़ी संख्या में करीब 25 मिलियन फॉलोअर्स के आसपास हो गए हैं, तो आईबी ने ये चेतावनी दिया, एक तरीके से वार्न किया कि भाई ये कुछ भी गतिविधि, अलग देश विरोधी गतिविधि में ये सक्रिय कर सकता है। ना। इस वजह से इसके
जितने सोशल मीडिया अकाउंट है, वेबसाइट है, सबको मतलब होल्ड किया गया। तो हो सकता है, छोटी सी आपको उदाहरण देता हूँ। घर में बच्चे हैं, आप किसी चीज के लिए बच्चों को मना करो कि ये नहीं करना है, तो सबसे ज्यादा ताक झांक बच्चे उसी चीज पे करते हैं। इसमें ऐसा क्या है कि मना करना मना है, किया जा रहा है। ठीक है। ऐसे ही हमारे देश में कुछ युवा हैं जिनको लग रहा होगा कि पता नहीं क्या है, तो देखने में इतने सारे फॉलोअर्स बन चुके हैं, और उस साइट से जो हैंडलिंग कर रहा है, वो कोई भी गलत मैसेज देगा तो देखो डायरेक्ट वहां तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा। इसलिए इसको तो जल्दी ब्लॉक कर देना चाहिए, और युवाओं को सोचना समझना चाहिए, और उससे अलग विपरीत दिशा में जाकर सोचे, देश के बारे में सोचना चाहिए, देश की बात करना चाहिए। और हर देश में जिस 257 कंट्री है ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर, हर जगह पक्ष विपक्ष होता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी काम अगर जो रूल कर रही गवर्नमेंट कर रही है तो सारा अच्छा ही हो, बिल्कुल है ना। कांग्रेस की सरकार भारत में थी, तो वो लोग भी अगर कुछ गलत करते थे तो जो भी विपक्ष बात कर वादी घटना भी हुआ हमारे हुआ देश में। तो उसके लोग खिलाफत करते ही है, और करना भी चाहिए। लेकिन हमारे देश के अंदर बैठ के जो भी बात नहीं करो, हमारे देश की बात दूसरे देश में बैठ के मत करो, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, और मैं तो कहता हूँ ये जहां भी मिले, तीन चट्टे वाली पार्टी, ये जिसने ये इतना गलत नाम से हमारे देश की जनता को संबोधन किया है, खास करके युवा, खासतौर से युवाओं को, तो इसका तो नाम मैं तिलचट्टा रखूंगा। इस तिलचट्टे को जहां भी मिले तुरंत अरेस्ट करो और लियाकर इसको अंदर डालो, कि देश के खिलाफ दोबारा कभी कुछ शब्द ना बोले। और दूसरा भी आदमी इसको ऐसा, इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए कि दूसरा भी आदमी देश के बारे में कोई भी शब्द बोलने से पहले 10 बार सोचे कि हम अपने देश के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। बिल्कुल। देश है तो सब कुछ है, मतलब चाहे पार्टी कुछ भी हो, और किसी भी जहाँ- विचारधारा के आदमी जो हो। जिस तिलचट्टे की हम लोग बात कर रहे हैं, जिस यूनाइटेड स्टेट में जाकर बैठा हुआ है, वहां पर भारत के नाम से जाना जाता होगा, भारत के नाम से गया होगा, बिल्कुल सही है। भारत के नाम से जाना जाता है, भारत के नाम से गया होगा, और वहां बैठ के हमारे देश के युवाओं को कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से संबोधन कर रहा है। ये दुर्भाग्य है। हमारे देश के युवाओं को तुरंत सोचना चाहिए और तुरंत इसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। सोशल मीडिया पर आवाज उठाओ, जिस तरीके से उसके फॉलोअर्स बने उसी तरीके से उसके खिलाफ आवाज उठाओ। बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, क्योंकि भाई देश है तो सब कुछ है, देश है तो हम हैं तो हमारे बच्चे हैं, हम हैं तो बच्चे हैं तो भविष्य है। तो इसलिए मतलब कुल मिला के पार्टी चाहे कोई भी हो, देश विरोधी गतिविधियां बिल्कुल सपोर्ट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ना ही नहीं। उसको बढ़ावा देना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अभी जैसे मनीष सिसोदिया का आया हुआ था कि वो सपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन है, उसमें से भी काफी लोग बोल रहे हैं कि हम सपोर्ट कर रहे हैं। एक चीज बोलता हूँ, और ये सभी पॉलिटिकल शब्द हैं लोगों के जो चाहते हैं। इनको क्या है कि इनको आज तक एक ही चीज सोचते आए हैं कि हम ऐसा बोलेंगे तो हमारे पास कुछ कम्युनिटी के वोट हमें मिलेंगे। ये इनका मेन फंडा ये है, और ये बात भूल गए कि कुछ कम्युनिटी के चक्कर में पूरे हिंदुस्तान को इन लोगों ने खो दिया है। ठीक बात है। चाहे कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, इनके दिमाग में एक ही चीज चल रहा था कि मैं तो बोल ही देता हूँ, देखो अपने को क्या कोई पॉलिटिशियन तो है नहीं, मैं भी एक आम नागरिक हूँ, तो इनको ये लग रहा था कि मुस्लिम वोट जो है ना वो संगठित होता है, तो हम इनको साथ के चलेंगे, इनकी भाषा बोलेंगे तो वोट सारा मुझे मिल जाएगा। और मोदी जी ने इस सारे प्रोपेगेंडा को तोड़ दिया। अभी कितना भी इकट्ठा कर लें, बंगाल में भी सरकार बनी है, बंगाल में बनी है, ये कितना भी इकट्ठा कर ले, कोई भी ये भाषा बोल ले, और वो काम नहीं होना है कि हम जाकर के ऐसे सब बोलेंगे, कम्युनिटी कोई बात करेंगे, कोई ऐसा सांप्रदायिक बात करेंगे कि भाई तुम्हारा शोषण हो रहा है, हम तुम्हारा रखवाली करेंगे, तुम हमारा साथ दो। तो ये अब लोग समझ चुके हैं, ऐसा हो नहीं सकता। देश को आजाद हुए मेरे ख्याल से 76-77 साल हो गए। कांग्रेस का एक नारा था, गरीबी हटाओ। 77 साल में 2 पीढ़ी आई और चली गई, गरीबी नहीं गई। तो मैं एक चीज मुझे पता है, चाहे कोई भी पार्टी के हो, जब तक हमारे देश में पॉलिटिशियन जीते जाते रहेंगे, खासतौर से भारत के, तब तक यहां से कभी गरीबी नहीं जाएगी। और जब तक गरीबी नहीं जाएगी तब तक पॉलिटिक्स इनकी बहुत अच्छी चलती रहेगी। एक आदमी का नाम बताओ भारत देश में जिसने किसी मंच पर खड़ा होकर के ये बोला हो कि मैं अपने बेटी को पढ़ा लिखा के नेता बनूंगा। किसी का नाम बताओ, जिसको जानते हो। नहीं बोलते हो, कोई नहीं बोलता है, सब आदमी मतलब पढ़ लिख के वो अपने कोई नहीं हिसाब से बोलता है। डॉक्टर इंजीनियर बोल सकते हैं, व्यवसायी बोल सकते हैं, सब लोग करते हैं, लेकिन कोई एक आदमी नेता नहीं बोलता है। ये नहीं कहता है कि मैं नेता बनाऊंगा। और नेता बनाते जरूर है, बिल्कुल। पढ़ा लिखा नहीं बनाते, हाँ, उनको ले आकर के नेता बनाया जाता है। इस धारणा को भी मोदी जी ने कहीं ना कहीं कोशिश किया तोड़ने के लिए। जैसे जब उन्होंने मैथिली ठाकुर को, एक लड़की को ले आए, चुनाव लड़ाए, जीती लड़की को, तो ऐसे बहुत सारे काम है। जैसे राजा का बेटा राजा ही वही बनेगा, तो ये वाला चीज तो काफी हद तक ब्रेक हुआ है। ब्रेक हुआ है। जैसे मान लो अभी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नीति नवीन जी, तो कहीं ना कहीं मोदी जी की एक नीति तो है कि भाई लाइन में सबसे पीछे खड़े हुए व्यक्ति को भी कोई ना कोई पद मिल सकता है। और हमारे देश में कोई भी आदमी अगर जनता के प्रति
ईमानदार मन से सेवा करने के लिए अगर आएगा तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में जगह मिलेगी। लेकिन मैं नहीं कर सकता कि भारतीय जनता पार्टी में सभी लोग जो है ना गंगा स्नान करके आए हुए हैं। हाँ, ये भी मैं नहीं कह सकता ऐसा। सरकार के काफी सारे आरोप, बहुत सारे आरोप हैं, केस भी है, लोग ठीक अंदर है, नहीं जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, पद प्रतिष्ठा भी छूट रही है ना, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं तो कहता हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए। और मुझे लगता है कि सबको मिल करके जो अभी रिसेंटली जो समस्या चल रही है इसका विरोध करना चाहिए। बाकी तो ये देश दुनिया है, चलता रहेगा, आना जाना होता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, Thank you. आप अपना विचार साझा किए यहाँ पे।